जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। क्या आपने लॉकडाउन देखा और लॉकडाउन की भूखमरी देखी है? लेकिन आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो उत्तराखंड के देहरादून से है। आप यहां पर ये जनता देखिए। ये जनता कोई आम नहीं है, ना ही आम से चेहरे हैं। ये वो लोग हैं जो बसों में धक्के खाकर आपकी सेवा करते हैं और आपके लिए रात दिन काम भी करते हैं। आप इन लोगों को देखिए, क्या इन लोगों को सोने का वक्त मिलता है या फिर गाड़ियों में ही घूम कर लोगों की सेवा करते हैं? ये काम क्या करते हैं? उत्तराखंड की बसों में काम करते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, कंडक्टरी करता है और उसके एवज में सरकार क्या दे रही है? आप देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि 5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। उत्तराखंड सरकार ने जो परिवहन निगम के जो भी कर्मचारी है, अभी तक उनको 5 महीने का कोई भी पैसा इनको नहीं मिला है। आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये लोग मजबूरी में यहाँ पर बैठे हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, बसें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ ये हो रहा है। इनका घर कैसे चल पा रहा है आप खुद ही समझिए। हम इनसे ही बात करते हैं। सर, आपको जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कर्मचारी जितने भी कोई कंडक्टर है, कोई बस चलाता है, तो कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? कोई अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन इस सिस्टम में उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। 5 माह का अभी तक वेतन नहीं मिला है। कितना दर्द है इस बात को लेकर? देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि यहाँ पे इस समय दो कैटेगरी के वर्कर बैठे हैं। उसमें एक अनुबंध पत्र नवीनीकरण वाला मामला है, जिन्हें अप्रैल से लेकर अब तक वेतन नहीं दिया गया। अच्छा। और एक ऐसे हैं जिनको अप्रैल और मई का वेतन का भुगतान हो चुका, जून से लेकर अब तक का भुगतान नहीं हुआ। तो कुछ कर्मचारियों का 7 महीने का वेतन है, संविदा कर्मचारियों का, और बाकी कर्मचारियों का जो है वो 5 माह का वेतन अब पूरा हो जाएगा, ये 4 दिन बाद अक्टूबर लगा के। तो वेतन, अगर किसी परिवार में वेतन का ही भुगतान नहीं होगा तो वो अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा? और सरकार को चाहिए था कि आपदा की मद में भारत सरकार से आप रिक्वेस्ट करते कि परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, उसके कर्मचारी भूख के कगार पर हैं, वो भूखे मर रहे हैं। उनके किसी को वो सोसाइटी का कर्जा उतारना, किसी को बैंक का उतारना, किसी को बच्चों की फ़ीस जमा करनी, किसी को मकान के किराए का देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेकर आज परिवहन निगम के निगम प्रबंधन से जब इस मामले में निगम मुख्यालय से हमने वार्ता की तो हमारी बातों को अनसुना किया गया और आज मजबूरन हमें आंदोलन में आना पड़ा। हमारा आंदोलन 22 तारीख से चल रहा है। 22 को और 23 को पूरे प्रदेश की सभी शाखाओं पर रहा और आज पूरे प्रदेश के तीनों मंडल पर हमारा आंदोलन है। आज देहरादून और टनकपुर और कुमाऊं मंडल में भी आरएम ऑफिस पे इसी प्रकार से धरना है। अगर निगम प्रबंधन फिर भी हमारी सुध नहीं लेता या सरकार शासन हमारी सुध नहीं लेती तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और वो आंदोलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चक्का जाम का भी हो सकता है, निगम मुख्यालय के घेराव का भी हो सकता है और सचिवालय कूच का भी हो सकता है। इस साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो हमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा कर्मचारियों को अंतरिम रिलीफ मिली है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उसे आप तत्काल लागू करें और कर्मचारियों को लाभ दें, कर्मचारियों को वेतन दें, कर्मचारियों की रुकी हुई प्रोन्नति का लाभ यथाशीघ्र कर्मचारियों को दिया जाए। ऐसी मेरी मांग है निगम प्रबंधन से, यही है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं लगभग? कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे और कब तक बैठने वाले हैं? देखिए, अभी तो हमारा आज यहाँ पर पहला दिन है। ये क्षेत्र गढ़वाल मंडल का क्षेत्रीय कार्यालय है और यहाँ पर हमारा आज पहला दिन है। तीनों मंडलों में है और इसी प्रकार से हमारे तीनों मंडल में आज धरना प्रदर्शन है और कल को 1 दिवसीय हमारी भूख हड़ताल है। यदि कल तक भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो मैं पहले भी इस बात को कहा कि किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन हम करने को विवश होंगे और वो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं, घर में परिवार में हम लोग ज़मीन खरीदते हैं और 5 माह का अगर वेतन नहीं मिलता है तो क्या परिवार चल पाएगा? सरकार को क्यों समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को? देखिए, मैं संविदा चालक के पद पर कार्यरत हूँ
और हमने जो है संविदा काल में जब सब लोग इधर फंसे हुए थे, हमने प्रवासियों को लाने का कार्य किया अन्य राज्यों से। तो उसके एवज में सरकार द्वारा को हमको ये देखिए कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन पैसे तनख्वाह कुछ नहीं दी गई। और जो आप पूछ रहे हैं कि 5 महीने, तो आप भी परिवार पालते होंगे, आप जानते हैं हमारे बच्चों की 5 महीने से फीस नहीं गई है, हम लोगों पे देनदारियाँ हो गई है, हम लोग गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो हमारे रिश्तेदार कोई अमीर तो होंगे नहीं, हमें मदद कौन करेगा। हम लोग अपना PF फंड वगैरह सब निकाल के खा चुके हैं, जो हमारे भविष्य निधि थी उसमें से लोग लोन ले के खा चुके हैं। अब सिर्फ कर्मचारी के आगे करने मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर सरकार हमारे आंदोलन के बावजूद भी नहीं चाहती तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, हो सके हम आत्महत्या भी करने को हम तैयार हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो हम किसके पास जाएं। ये आंदोलन हमने इसीलिए रखा है और ये हमारा तीनों मंडलों पे आंदोलन चल रहा है। अब जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, जैसा इनका आदेश होगा हमारी वैसी कार्रवाई होगी। क्या आपके बच्चों की फीस माफ़ कर दी गई है? क्या आपको लगता है कि जो घर के खर्चे वो कम हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की सरकार आपकी इतना ज्ञान दे रही है, इतना ज्ञान बांट रही है? उसको लेकर भी हम बात करेंगे। एक हमारे उत्तराखंड के ही एक अच्छे संवाद करने वाले एक पत्रकार हैं, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आपने कौन सी मुहिम छेड़ी है जिसको लेकर आप धरना प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ सेमाल जी है, आपने इंटरव्यू कल भी देखा होगा हमारे समाचार इंडिया पर। सर, आज आप पहुंचे हैं एक उन लोगों के लिए जो 5 महीने से तकलीफ़ में हैं और उनकी तकलीफ़ सुन के शायद रूह कांपेगी, क्योंकि उनका बच्चे, परिवार, लेकिन सरकार प्रॉपर खर्चे ले रही है, टैक्स ले रही है, चालान काट रही है। साथ ही साथ जो स्कूलों की फ़ीस माफ़ करने की बात थी वो झूठी निकली। तो उसको लेकर आप आज यहाँ पर बैठे, एक झंडा भी ले रखा है क्योंकि आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया है, एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार भी है आप साथ में। तो ये चीज़ें क्या आपको ठेस पहुँचती है उस चीज़ को लेकर? देखिए, सरकार जो है प्रचंड बहुमत के घमंड में है। सरकार जो है हाई कोर्ट की बात तक नहीं सुन रही। हाई कोर्ट की एंट्री कब होती है? जब एक कल्याणकारी सरकार, जो दिए गए नियम कायदे कानून है, उनकी बात जब नहीं मानी जाती है अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो लोग हाई कोर्ट जाते हैं। और हाई कोर्ट जब आदेश दे चुका है तो सीधे सीधे हाई कोर्ट की अवमानना है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई इनको एक तो बॉन्ड भराने के लिए मजबूर ना किया जाए, इनको वापस नौकरी पर रखा जाए और इनकी तनख्वाहें दी जाएँ। तो न तो सरकार ने इनकी तनख्वाह देने के लिए कोई बात सुनवाई कर रही है, न इनसे इन्हें वापस नौकरी पे रख रही है। सरकार की एक ही जिद है कि जी आप बॉन्ड भरिए। अरे, जब कोरोना काल था, जब सरकार ने खुद कहा था कि किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, तब कोरोना काल में जब ये लोग प्रवासियों को अपनी गाड़ियों में ढो रहे थे, जब एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं मिल रहा था, तब ये लोग सड़कों पे थे दिन रात। उसके बावजूद जो है आज इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। इन लोगों को तब, ये जो क्रेजी वॉरियर है, तब इनको अवार्ड दिया गया जब ये लोग कोरोना काल में लोगों को ढो रहे थे। उस दौरान की भी इनको तनख्वाह नहीं मिली और उल्टा बाहर कर दिया गया। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप? दशहरा इन्होंने किस तरीके से मनाया होगा और आने वाले समय में दीपावली किस तरीके से मनाएंगे? 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन्हें। तो हमारा ये कहना है, हमारा साफ चेतावनी है उत्तराखंड क्रांति दल की कि इनको तत्काल बहाल किया जाए, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, वरना हम लोग इस आंदोलन को सड़कों पे ले जाएंगे, जनता के साथ मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को लड़ेंगे। क्या नाम बोस आपका? सर, राजीव खुलवे। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, जब आपको ये कोरोना वॉरियर का आपको एक सर्टिफिकेट मिला, किस काम के लिए मिला था? सर, जो कोरोना काल में सब लोग जब घर पर बैठे थे तो हम तमाम राज्यों से जो प्रवासी को लाए हम वहाँ से उनके घरों तक उनको सुरक्षित पहुँचाया, तो उसके द्वारा संस्था द्वारा हमें ये पेशेवर का सर्टिफिकेट दिया गया। और उसके बाद जब ये सारा काम ख़त्म होने के बाद विभाग द्वारा 28 मई को एक अनुबंध पत्र भरने के लिए हमें बाध्य करा गया। और जो हम तमाम इतने सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमसे कभी अनुबंध पत्र, मतलब एक बार भराया गया, उसके बाद कभी अनुबंध पत्र हमसे नहीं भराया गया। तो आज हमें बोलते हैं कि अनुबंध पत्र भरिए। हमने उसका विरोध किया। विरोध में हम जब किसी ने हमारी नहीं सुनी तो माननीय न्यायालय की हम शरण में गए और माननीय न्यायालय की शरण में आने के बाद आज 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं आदेशों को कि आप इनको बिना अनुबंध पत्र ड्यूटी पे लीजिए और इनका अप्रैल से लेके अगस्त तक का वेतन का भुगतान कीजिए। अच्छा, परिवार को कैसे चला रहे हैं आप? सर, स्कूल की फीस भी जारी हो गई, घर का खर्चा भी होगा, वो कैसे चल रहा है? सर, हमारा जितना फंड का पैसा था, अभी तो हम फंड का पैसा निकाल के अपने कर रहे थे। हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी से हम पैसे निकाल रहे हैं, अब कहीं से उधार लेके इस तरह करके काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारी 4 महीने ऐसा हो गया, हम ना कमरे का किराया दे रखा है, ना बच्चे की फ़ीस दे रखी है। स्कूल से फ़ोन आता है, आप रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए पहले बच्चे की फ़ीस जमा करिए, तब आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। क्या चौकियों में और थानों में जो केस बढ़ रहे हैं, क्या ये कारण नहीं है? जब घर में पैसा नहीं होगा तो
तो हो सकती है तकलीफ बढ़ जाए। और लोगों से भी हम बात करेंगे, जो और लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप क्या नाम है आपका? अमित। अच्छा, कहाँ से हैं? जैसे देहरादून से कहीं? देहरादून से। अच्छा, हाँ जी। कितने माह का वेतन नहीं मिला अभी तक आपको? 5 माह का वेतन नहीं मिला। 5 माह का। हाँ जी। तो परिवार कैसे चला पा रहे हैं? भाई ये थोड़ा पार्ट टाइम करना पड़ रहा है, उसी वजह से एडजस्ट हो पा रहा है। कहीं और कर रहे हैं? हाँ जी। तो यानी कि कर्मचारी अब कहीं और, मतलब सरकार के ऊपर डिपेंड थे जो पहले, अब वो खत्म हो गए कि अब कहीं और काम करने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर यह है कि बस थोड़ा बहुत जो मनी सेव है उसी से खर्चा चला रहे, वैसे तो कुछ नहीं है। आप सभी लोगों को समझना है, जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। आपको भी समझना है, सरकार जो काम कर रही है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और जो नहीं कर रही है वो भी दिखाई दे रहा है। आपको और सरकार को समझना चाहिए कि जो लोग तकलीफ में, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको समय पर तनख्वाह मिल जाए जिससे उनका परिवार चल सके। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।